नमस्ते और जोहार दोस्तों। आज स्वागत है आपका झारखंड एग्ज़ाम ट्यूटोरियल में। ये झारखंड स्पेशल एमसीक्यू सीरीज़ है जिसके क्वेश्चन उड़ान पब्लिकेशन की बुक झारखंड वस्तुनिष्ठ से ली गई है। ये सीरीज़ जेएसएससी जेपीएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी है। इस सीरीज़ का आज तीसरा क्लास है और आज का चैप्टर है झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। तो शुरू करते हैं। इस राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? यहाँ पे वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण इस प्रदेश का नाम झारखंड पड़ा। तो ऑप्शन सी। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन डी। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया है? तो यह 13वीं शताब्दी में किया गया है। ऑप्शन डी। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ये किकेट प्रदेश के नाम से किया गया है। ऑप्शन सी। निम्न में से किस वेद में झारखंड को वात्र नाम से संबोधित किया गया है? तो ये अथर्ववेद में किया गया है। ऑप्शन सी। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो असुर शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी। निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? तो ये ऋग्वेद में कहा गया है। ऑप्शन ए। तुजुके जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये खोखरा का प्रयोग किया गया। ऑप्शन ए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है। तो ये कुकुट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया। ऑप्शन डी। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। ऑप्शन बी। निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है? तो ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र में दूसरे नाम से संबोधित किया गया है, बाकी सब में एक ही नाम है। तो ऑप्शन ए। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है। ऑप्शन डी। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये मुरंड नाम से संबोधित किया गया। ऑप्शन बी। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुंड नाम से संबोधित किया गया है। ऑप्शन सी। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो फाहियान द्वारा कुकुटलाड नाम से संबोधित किया गया। ऑप्शन ए। भगवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो भगवत पुराण में किकेट प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को निम्न में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा संबोधित किया गया। ऑप्शन ए। इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? तो ये बनारस तक, वीरभूम से बनारस तक के क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्गीकृत किया है। ऑप्शन बी। 1834 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया? तो ये है किशुनपुर। ऑप्शन सी। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये 13वीं सदी के ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी। महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस वृहद्रथ वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? तो ये जरासंध के अधिकार में था। ऑप्शन डी। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? तो ये पुंडरिक के नाम से की गई है। ऑप्शन डी। महाभारत में झारखंड के लिए निम्न में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? ये पशुभूमि। ऑप्शन ए। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? अटावी। ऑप्शन बी।
समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये मुरंड नाम से संबोधित किया गया, ऑप्शन सी। तारीखे फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ये झारखंड नाम से संबोधित किया गया है, ऑप्शन सी। तारीखे झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये झारखंड नाम से संबोधित किया गया है, ऑप्शन बी। सियार उल मुतखरी में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो ये झारखंड नाम से संबोधित किया गया है, ऑप्शन ए। वेनसांग द्वारा ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसमें कीलोना सुकालाना, ऑप्शन सी। मलिक मोहम्मद जैसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? ये पद्मावत में किया गया है, ऑप्शन ए। निम्न में से भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? तो कबीरदास ने किया है, ऑप्शन ए। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ये खुखरा और कुकरा दोनों नामों से जाना जाता था, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? तो आईने अकबरी में कोकरा भी किया गया है और खंखारा भी किया गया है। ये कोकरा भी सही है और खंखरा भी सही है, तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांगजोल के नाम से जाना गया? तो संथाल परगना इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस राजा के ताम्रपत्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? तो नरसिंह सिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख किया गया, ऑप्शन सी। झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? तो ये जनजातियों की अधिकता के कारण कर्क खंड के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी। कर्ण स्वर्ण नाम से झारखंड के किस क्षेत्र को संबोधित किया गया है? ये छोटा नागपुर को संबोधित किया गया, ऑप्शन ए। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कलिंद देशियन संबोधित किया गया, ऑप्शन सी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन ए। वेनसांग ने राजमहल क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है? तो ये कीचिंग काइलो, ऑप्शन सी। इनमें से किसके सर्वेक्षण के आधार पर 1824 में दामिनी को के सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी? तो जॉन पेटीवर्ड और कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी। कैप्टन जॉन पेटीवर्ड और कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर किस वर्ष दामिनी को के सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण हुई और संबंधित क्षेत्र को दामिनी को क्षेत्र घोषित किया गया? तो ये है 1832 में इसका सीमांकन पूर्ण हुआ और 1824 में ये स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस व्यक्ति ने रांची के लिए चुटियानगर शब्द का प्रयोग किया है? तो J.H. हेविट ने चुटियानगर का शब्द का प्रयोग किया है, ऑप्शन सी। दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1834 में की गई थी, ऑप्शन डी। 1834 ईस्वी में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था? ये विल्किंसनगंज था, ऑप्शन ए। विल्किंसनगंज का एक अन्य नाम था, विल्किंसनगंज का एक नाम था किशुनपुर, ऑप्शन ए।
किशुनपुर का एक नया नाम है, किशुनपुर का नया नाम रांची है, ऑप्शन सी। टॉलमी ने खरसवां के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया है? तो टॉलमी के द्वारा कट्टानिया शब्द का प्रयोग किया गया, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में जंगल तरी के नाम से जाना जाता था? तो संथाल परगना का नाम जंगल तरी था प्राचीन काल में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मेगास्थनीज ने इनमें से किस क्षेत्र की जनजाति को मोदो गैब्रोगोई नाम से संबोधित किया है? तो किचिंग क्षेत्र के आदिवासी को, ऑप्शन ए। निम्न जनजातियों के झारखंड में निवास के आधार पर प्राचीन से नवीन सही क्रम क्या है? तो जैसे जैसे झारखंड में बसे हैं तो सबसे प्राचीन कौन है? तो सबसे प्राचीन असुर है, उसके बाद कोरबा है, उसके बाद मुंडा है, उसके बाद चेरो है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो हमारे ये चैप्टर यहाँ खत्म होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, झारखंड एग्जाम ट्यूटोरियल को। इसका मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।